ब्रेक के बाद रोवालो के स्वागत में दे ध्यान में आई डॉक्टर साहब से जानल जाए कि नेचुरोपैथी में मलेरिया के इलाज कैसे हो सकेला। डॉक्टर साहब ये बताएं कि सबसे पहले बताएं कि नेचुरोपैथी होला का। नेचुरोपैथी जहाँ तक बहुत ही कॉमन टर्म है और सबको पता है, जो नेचुरल चीज़ से जिसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है उसे नेचुरोपैथी कहते हैं, जिसमें कोई मेडिसिन दवा की जरूरत ना पड़े, जो घर में अपने साधारण तौर पर जो भी डाइट अपन को मिल जाए या घर में कोई साधारण तौर पर कोई भी जड़ी बूटी ऐसी मिल जाए जिससे आप घर पे ही उसका सेवन करके और उसको ट्रीटमेंट कर सके, या फिर प्राकृतिक चीज़ों से उसका कोई भी सेवन हो सकता है, जो मट्टी भी हो सकती है, हो सकता है पानी भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे जो चिकित्सा होती है उसे प्राकृतिक चिकित्सा। तो नेचर जो हमनी के प्रोवाइड कैले बा उसे जो ट्रीटमेंट होला ओकरा के नेचुरोपैथी का जाला। डॉक्टर साहब मलेरिया हमनी के जनी जा, नेचुरोपैथी भी जनी जा। अब ये बताएं कि नेचुरोपैथी में मलेरिया के ट्रीटमेंट कैसे कल जाला। नेचुरोपैथी के अंदर सबसे मुख्य जो कारण है वो है डाइट का। आपका जो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो मलेरिया हो या और भी कोई बीमारी हो, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले जो डाइट का इफेक्ट पड़ता है वो मुख्यतः नेचुरोपैथी में कंसिडर होता है। उसके बाद आपकी जो डिफरेंट थेरेपीज आती हैं वो भी आप नेचुरोपैथी में कंसिडर कर सकते हैं। तो जो मलेरिया के पेशेंट हैं उन्हें सबसे पहले तो इनिशियली और स्टार्टिंग में तो उनको हमेशा लिक्विड डाइट पे ही रहना चाहिए। उसमें फ्रेश फ्रूट जूस हो सकता है, कोई भी फलों का ताज़ा रस जिसे, और ज़्यादातर उनको ऑरेंज का जो संतरे का रस है, इनिशियली अगर वो संतरे के रस पे रहें तो बहुत ठीक है। 3 से 4 दिन उनको संतरे के रस पे अपना टाइम निकालना है। और उसके साथ साथ और भी जो फल हैं वो सारे फल बहुतायत में ले सकते हैं। और जो उनकी डाइट होनी चाहिए वो कम से कम दिन में वो 3 से 4 बार कम से कम मील्स लें, और वो हर 5 घंटे के अंतराल में खाएं। और उसमें क्या है, उनको फलों के ताज़ा रस या ताज़ा फल काट के उनको अच्छे से धो के, ताज़ा फल काट के, जिसमें एप्पल भी हो सकते हैं, मैंगो, आजकल तो आम भी बहुत आ रहे हैं, आम हुआ, सेब हुए, आपके अमरूद बहुत बढ़िया रहता है, अमरूद दे सकते हैं। ये जो मुख्य जो एप्पल आता है, एप्पल को अगर बुखार आने से पहले दिया जाए तो वो बहुत बढ़िया कारगर सिद्ध होता है मलेरिया के अंदर। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि शुरुआती लेवल पे कोई खिचड़ी या फिर साबूदाना ऐसा कुछ ले सकेला। बिल्कुल शोभी जी, ये आपने सही पूछा। कोई भी ऐसी सॉलिड डाइट इनिशियली अवॉइडेड ही होती है। मलेरिया के अंदर इनिशियली पेशेंट को 2-3 दिन तक कम से कम फ्रूट और लिक्विड डाइट पे रखना चाहिए। कोई भी ऐसा उसको सब्सटेंस या कुछ खाना ऐसा ना खिलाएं जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट करे। तो वो सब चीज़ों से दूर रखने के बाद उसको धीरे धीरे आप खिचड़ी दलिए की डाइट पे ला सकते हैं, ताकि जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक, इम्यून के कारण बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, तो उसको हो सकता है लूज मोशन और डिसेंट्री, जो मलेरिया के बाद का कॉम्प्लिकेशन है, वो हो सकते हैं। तो हम इनिशियली ये अलाउ नहीं करते हैं कि पेशेंट को आप रोटी या कुछ भी दलिया खिचड़ी दीजिए। धीरे धीरे आप ये शुरू कर सकते हैं 2-3 दिन को छोड़ के। तो सही बताएं कि कभी कभी लोग के मानना कि जैसे फीवर छूटल ओकरा बाद खाना ना खाए के चाहिए, कुछ समय के अंतराल के बाद ही कुछ खाए के चाहिए। तो एक कौन टाइम होके के चाहिए, या फिर अगर मान लीजिए फीवर आई के एक पर्टिकुलर टाइम होला, जैसे बतानी कि मलेरिया में एक पर्टिकुलर टाइम है, जैसे दिन के 12 बजे फीवर आया बा, तो इसमें कौन टाइम खाए खातिर बेहतर रहेला। फ्रूट अगर खाना है तो फीवर आने के थोड़ी देर पहले और फिर फीवर आने के 15-20 मिनट बाद, मतलब फीवर आने के तुरंत बाद उन्हें नहीं खाना चाहिए, और फीवर के समय भी कुछ ना ही खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो फीवर इसका बहुत ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करता है, मतलब जब अगर फीवर आया तो उसे कुछ ही समय में उसको ठंड पसीना आके फीवर उतर भी जाता है। तो जो फीवर आने का जो समय होता है उसके आधे घंटे पहले या उससे पहले अगर पेशेंट फ्रूट खाता रहे तो फीवर कई बार डिले भी होता है, ऐसी बात नहीं है। और फीवर आने के 15-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक कुछ नहीं खाएं तो ज़्यादा बेटर है। और का एहतियात बरते के चाहिए। सबसे पहले तो जो मलेरिया के पेशेंट हैं उनको जो नारंगी के 2 नारंगी के छिलकों को लेकर उसको अच्छे से पानी में उबाल लें, और उसको इतना उबलने दें कि पानी आधा हो जाए। ताजा नारंगी का छिलका, हाँ, या फिर सूखा हुआ, कैसा भी हो। अगर मौसम ऐसा है जब नारंगी नहीं आई तो सूखे हुए नारंगी के छिलके भी, उसको कम से कम 15-20 मिनट तक अच्छे से पानी में उबालें। और जितना पानी आपने लिया है उस पानी का आधा, मतलब 150 ग्राम पानी के अंदर अगर 2 नारंगी के छिलके उतारें तो उसका आधा होने तक उस पानी को उबालते रहें। और उसके बाद वो गरम गरम उसको सिप लेके अगर पेशेंट पीता है तो जो मलेरिया का बुखार है वो उतर भी जल्दी जाता है, और उसके आने का समय है वो भी लेट होता है, मतलब धीरे धीरे कम हो जाता है, मलेरिया गायब हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब बताएं कि अगर मान ली कोई के जनरल फीवर, वायरल फीवर बा, और कोई के मलेरिया के फीवर बा, तो ऐसे में भी खाए पिए के कुछ पर्टिकुलर ध्यान रखे के चाहिए का। सबसे पहले तो कोई भी तरह का बुखार हो,
कोई भी तरह के बुखार के अंदर आदमी की इम्यून पावर कमजोर होती है, तो उसको उस वक्त उसका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा गड़बड़ होता है, तो सबसे ज़्यादा तो उनको लिक्विड और फ्रूट डाइट पे रहना चाहिए। तो ये तो बहुत ही कॉमन है कि लिक्विड और फ्रूट डाइट पे। और मलेरिया के अंदर पेशेंट को ज़्यादातर विटामिन सी, नींबू बहुत अच्छा है, जैसे कि नींबू का जो अपन सत कहते हैं उसको थोड़ा सा पानी में मिलाकर और 60 ml वाटर में मिलाकर उसके बाद उसको थोड़ा सा बॉईल करने और उसके अंदर एक नींबू का रस निचोड़कर वो अगर पेशेंट सेवन करे तो भी मलेरिया चला जाता है। तो कई ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिससे करने से मलेरिया चला जाता है। अब लहसुन का बहुत अच्छा उपयोग है। लहसुन को आप अच्छे से पीस लें बारीक और उसका लेप बना लें। लेप बनाकर जिसको बुखार आने वाला होता है उस पेशेंट के हाथ और पाँव के नाखूनों पर उसका लेप कर दें। बिल्कुल ठीक कर रहल बने हो डॉक्टर साहब। तो जैसे रुआ जन्नी हा कि अगर मलेरिया रुआ भइल बा तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल छोट छोट और बहुत बेहतरीन नुस्खा बतानी हा। तो अगर रुआ भी जाने के चाहतनी और होम्योपैथ से एकर इलाज कैसे हो सकेला ई रुआ जाने के चाहतनी तो रुआ हमनी के सवाल पूछ सकेनी, हमनी के कॉल कर सकेनी। हमनी के नंबर है 0120465671। हम फिर लौटब, लेकिन वक्त बा भी एक छोट ब्रेक के। बाकी रुआ मन में अगर कोनो सवाल बा तो जल्दी से नंबर मिलाई और डॉक्टर साहब से अपन सवाल पूछी।